तो देखिए चुनाव है 20 तारीख को। किशोरी जी आपके प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी से किशोरी जी उम्मीदवार बनकर आपके सामने आए हैं। 40 सालों से इन्होंने अमेठी और रायबरेली की सेवा की है। मेरे पिताजी के कार्यकाल में वो यहाँ आए और उन्होंने पिताजी के साथ काम किया। इसके बाद माताजी के प्रभारी रहे यहाँ और राहुल जी के भी प्रभारी रहे। और जितनी भी आपकी समस्याएं रही उनको हम जब आप दरख्वास्त देते थे हम इन्हीं को देते थे और कहते थे कि किशोरी जी जाके जांच कीजिए किस तरह से इन समस्याओं को सुलझाया जाए। तो आपका गांव-गांव जानते हैं, गली गली में गए हैं, यहाँ के हर कार्यकर्ता को पहचानते हैं और इसके साथ साथ आप सबकी समस्याओं को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो इन्होंने जो सेवा की यहाँ और रायबरेली में, उसका थोड़ा नतीजा आपने अपने जीवन में देखा होगा। जब मेरे पिताजी यहाँ आए सांसद बनने के लिए 1981 में, तो यहाँ की सारी जमीन ऊसर थी। हम खेत नहीं देखते थे, हरियाली नहीं देखते थे जब हम छोटे थे और यहाँ आते थे। बुजुर्गों को याद होगा सफेद दिखती थी जमीन, क्योंकि इतनी ऊसर जमीन थी इस पूरे इलाके में। आज हम सब जगह देखते हैं हरियाली दिखती है, खेत लहलहा रहे हैं। और जो नौजवान है वो सोच सकते हैं कि ये अपने आप हुई है चीज, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जो ऊसर जमीन थी उसको उपजाऊ जमीन में बदलने के लिए यहाँ हमारे पिताजी एक योजना लाए, यहाँ के लिए सिंचाई की योजना लाए। तो जो आप हरियाली भी आजकल देखते हैं, ये सही नीतियों का नतीजा रहा कि राजीव जी, मेरे पिताजी जब आपके बीच आए और उन्होंने देखा कि हाँ ऊसर जमीन है, यहाँ का किसान कमा नहीं पा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के किसान की मदद के लिए एक पूरी योजना लानी चाहिए और यहाँ बदलाव आया। उसके बाद उन्होंने यहाँ के उद्योग लगवाए, फिर वे शहीद हुए। माताजी सोनिया जी आई, उन्होंने खूब काम किया आपके लिए। और उनके बाद राहुल जी आए और उन्होंने भी कई ऐसे काम किए जिससे आप विकसित हुए। ये जो राजनीति है जो आपने यहाँ स्थापित की, जिसके जरिए जो आपका नेता रहा वो अच्छी तरह से इस बात को समझा कि आप सर्वोपरि हैं। ये आपने राजनीति यहाँ स्थापित की। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे जब आपके सांसद थे, जब आपके गांव में जाते थे खुद गाड़ी चला के आते थे। उन दिनों ये ताम झाम नहीं होता था जो आज दिख रहा है। गांव में आते थे, आपसे बातचीत करते थे। अक्सर आप डांट देते थे कि राजीव भैया हमने आपसे सड़क मांगी अभी तक बनी नहीं है, या राजीव भैया यहाँ बिजली के खंभे आपने लगा दिए इसमें तार नहीं डलवाई। महिलाएं डांट देती थी, कहती थी हम प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, आप काम नहीं करेंगे। तो एक जवाबदेही थी नेता की आपके प्रति, एक रिश्ता था आदर का, सम्मान का। सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, नेता भी आपका आदर सम्मान करते थे। वो जानते थे कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता से मेरे से खुश नहीं होगी, और जनता खुश नहीं होगी तो मुझे आगे नहीं बढ़ाएगी। समझते थे कि जो भी है उनके पास सत्ता है, सम्मान है, जनता ने दिया है। ये राजनीति जो सच्चाई की राजनीति थी, समर्पण की राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी, यहाँ कई दशकों के लिए चली और इसी का हिस्सा किशोरी जी बने। लेकिन पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति उभरी, झूठों की राजनीति। भाजपा की जो आपकी सांसद है जब यहाँ चुनाव लड़ने आई तो उनका एक ही मकसद था, सेवा नहीं था वो मकसद।
वो मकसद ये नहीं था कि मैं अमेठी को आगे बढ़ाऊंगी, कि यहाँ के लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता है जिसे मैं निभाने आ रही हूँ। उनकी तो एक ही मकसद थी कि वो राहुल गांधी को चुनाव हराएंगे, इसीलिए आए थे। तो शुरू से उनकी जो मकसद थी वो नकारात्मक थी, सकारात्मक नहीं थी, आपकी भलाई नहीं थी। वो यहाँ आई राजनीति करने के लिए, उन्होंने राजनीति की, तमाम झूठ फैलाए। हमने परियोजना शुरू की, पर परियोजना बंद करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने ये फैलाना शुरू किया कि परियोजना के नाम पर हम जमीन हड़प रहे हैं लोगों की। परियोजना से मेरी बहनों की समूह बने, मेरी बहनों का बहुत विकास हुआ, बहुत सुविधा हुई उनकी, लेकिन आज वो बंद हो गया। इन्होंने राजनीति की, इसलिए तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जो राहुल जी शुरू करना चाह रहे थे, जिनकी नींव भी डल चुकी थी, उन्होंने बंद करा दी, क्योंकि उनका यही मकसद था कि वो राजनीति करें। उन्होंने आपकी देखभाल भी नहीं की, आपके बीच नहीं आई। जैसे आपके बाकी सांसद आते थे, मेरी माताजी गांव-गांव में जाती थी, बच्चों की आंखों में दवा खुद डालती थी, कैंप होते थे उस समय, विकलांगों के कैंप होते थे, उनमें वो जाती थी, लोगों की मदद करती थी, बेवा पेंशन वही दिलवाती थी, सबको हाथ से देती थी अपने आप। गांव में कोई समस्या होती थी, किसी की शादी होती थी, किसी का देहांत होता था, पहुंच जाती थी आपके साथ सुख बांटने, आपके साथ शोक मनाने। आज आपकी सांसद तो नहीं दिखती, टीवी में दिखती हैं, और टीवी में वही आलोचनाएं, वही गालियां, वही बातें मेरे परिवार के बारे में। अमेठी की क्या बात करती हैं? अमेठी के विकास की क्या बात करती हैं? क्या जवाब है उनके पास कि उनके और मोदी जी के राज में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। क्या जवाब देती हैं? महंगाई से जूझ रही हैं आप, दुकान जाती हैं, आधी चीजें नहीं लेती, खाली हाथ वापस आ जाती हैं। उसका क्या जवाब है? जो 13 रुपए की चीनी वो देने वाली थी, जो चीनी आज आपको मिलती ही नहीं है, उसका क्या जवाब है? उसका जवाब ये नहीं है बहनों कि चुनाव के समय आपके घरों में आए, दुरदुरिया करें आपके साथ और आपसे कहे कि भगवान राम के नाम पर वचन दो कि आप भाजपा को वोट देंगे। ये जवाब नहीं है, ये आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ है, ये गलत तरह की राजनीति है। सही राजनीति आपसे काम के नाम पर वोट मांगेगी। मैं 10-12 साल की थी जब पिताजी ने पहली बार प्रचार करने भेजा यहाँ। मैंने जब पिताजी से पूछा कि क्या बात करूं जनता से, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके दुरदुरिया कराओ और बोलो कि भगवान के नाम वोट दे दें। उन्होंने कहा बेटी जाओ और जनता को ये बताओ कि हमने क्या क्या किया है, और जनता को बताओ कि हमारी क्या योजना है उनके विकास के लिए, किस तरह से उनके भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं उनके लिए। ये कहते थे और हम आपके सामने आते थे, सर झुका के आते थे, अहंकार नहीं लाते थे अपने साथ, सर झुका के आते थे और आपको समझाते थे कि पिताजी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करना चाहते हैं। आज बताइए, कोई ऐसा नेता है भाजपा में, आपकी सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक, जो आपको काम का हिसाब किताब देता है? कोई ऐसा नेता है भाजपा में जो आपको बताता है कि हाँ भाई हमने 10 सालों में ये किया है? नहीं है। चुनावी मंच पर बड़े से बड़े नेता, जो इस देश का सबसे बड़ा पद है उस पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी, आकर आपके सामने ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। कहते हैं कि सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी आपके गहने चुरा लेगी, सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसी एक्सरे की मशीन है जो आपके घरों में लाएगी। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ऐसी मशीन इस दुनिया में है ही नहीं जो एक्सरे से आपके मंगलसूत्र निकाल के छान के निकालेगी। प्रधानमंत्री देश की जनता को बेवकूफ समझ रखे हैं
कि आकर कुछ भी कह दे जनता मान लेगी, लेकिन जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। गुजरात गए, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे 2 घर हैं तो कांग्रेस के नेता एक घर ले जाएंगे, अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं कांग्रेस के नेता तुम्हारी एक गाड़ी ले जाएंगे। फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस के नेता एक भैंस चुरा लेंगे। तो पकड़ लीजिए, अपने सारे भैंस में आ रही हूं, संभाल लीजिए कहीं मैं चुरा न लूं। ये बात है कोई? जनता हंस रही है आज, कह रही है कि ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे सामने चुनाव के लिए आए हैं, क्या समझ रखा है हमें बताए ना कि ये बेरोजगारी कम कैसे करेंगे, कि जो हमारे देश की संपत्ति है इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को क्यों दे दी? जवाब दे हमें। अब जवाब देने का समय आ रहा है। प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, आपकी सांसद घबरा रही है और गालियां बढ़ गई हैं मेरे परिवार के प्रति, और जोर से गालियां दे रही हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्ची राजनीति ये होती है कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कर रहा है नेता। नेता को एहसास होना चाहिए कि अगर मंच पर खड़ा है और आप नीचे बैठे हैं तो खड़ा करा है आपने, और जिस दिन आप चाहेंगे उसको उतारना उतार दोगे। लेकिन आज क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और जाति के आधार पर हो रही है, इसलिए ये बात नेताओं के समझ से बाहर है। नेता समझता है 5 साल बाद आकर कुछ भी कह देगा फिर भी उसको सत्ता मिलेगी, और ये सिलसिला बंद करने का समय है। बहुत हो गया है, बहुत नौटंकी हो गई है। मोदी जी ने आपसे कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में जाएंगे, आपसे कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, आपको सुनहरे सपने दिखाए, क्या हुआ? किसको मिले रोजगार? किसको मिले 15 लाख रुपए? ठीक है, फिर आपने फिर से चुनाव जिता लिया, कोरोना आया, सबको वैक्सीन दिलवा दी, टीका लगवा लिया, टीका लगाने वाले से चंदा भी ले लिया। सारे गलत काम जितने भी हैं इन्होंने, इनके सरकार ने किए। आपने कहीं प्रदेश में सरकार चुनी, उन्होंने विधायकों को पैसा दे दे के सरकार गिरा दी। स्कीम लाए कि जो जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त होगा, उसमें वो आपकी टीका लगाने वाली जो कंपनी थी, गुजरात में पुल गिरा था, सैकड़ों लोग मर गए थे, उससे चंदा लिया। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मारे। ये स्कीम बना दी उन्होंने कि भ्रष्टाचार भी होगा और स्कीम के द्वारा होगा। सारे जितने भी गलत काम है वो सारे हुए इन 10 सालों में। तो क्या बदलाव नहीं लाएंगे? जागरूक कब बनेंगे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, सबसे ज्यादा महंगाई आज, किसान कमा नहीं पा रहा है, नौजवान शिक्षित है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। और ये आपकी सांसद जो भाजपा की है कुछ नहीं करती, कोई जवाब नहीं है। कैसे हो सकता है? आपने तो यहां अपनी धरती पे प्रधानमंत्रियों से जवाब मांगा है, आपके घर पैदल आए हैं। आज आप ऐसी परिस्थिति क्यों होने दे रहे हैं कि नेता आपके प्रति जवाबदेह नहीं रहा? हम आपको जहां जहां प्रचार करने जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। महिलाओं के खाते में, जो गरीब परिवार के सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने हम डालेंगे। जो नौजवान स्नातक पास है, जो नौजवान स्नातक पास है, उसका अधिकार बन जाएगा कि सरकार उसको नौकरी दे। पहली नौकरी सरकार अधिकार बनाएगी। आप स्नातक पास हैं, आपको पहली नौकरी मिलेगी, आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। जो किसान आज जीएसटी के सारे सामानों पे दे रहा है, वो सारे खेती के सामान से जीएसटी हटाएंगे। अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीमों को रद्द करेंगे। 30 लाख पद खाली पड़े मोदी जी के राज में, उनको हम भर के दिखाएंगे। आपको
उपज का सही दाम नहीं मिलता। हम आपका अधिकार बनाएंगे, कानूनी अधिकार। कोई भी सरकार आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देना ही पड़ेगा। महिलाओं को आधे, सारे सरकारी जो रोजगार है उसके आधे रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। महिलाएं जो आंगनवाड़ी, आशा बहू और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं जिनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया, उस मानदेय को बढ़ाया जाएगा। केंद्र से दुगनी राशि आएगी। पूरे देश भर में मजदूरी के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपए होगी, कोई इससे कम नहीं दे पाएगा। हम पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे कि जिसने ऐसा किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे तमाम गारंटी हैं जो हम आपको दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमें कैसे मालूम कि ये भी कह गई, करेंगे कि नहीं। सच बात है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, वहां मेरी बहनें आज के दिन हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए डल रहे हैं। हम पूरे देश भर में इसको 8500 बनाएंगे। आज जहां राजस्थान में जहां हमारी सरकार थी, वहां 25 लाख का बीमा मिलता था स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। किसी भी राजस्थानी से पूछ लो, लोगों ने हार्ट के ऑपरेशन कराए, एक पैसा नहीं देना पड़ा। वो स्कीम हम पूरे देश में लागू करेंगे। हर गरीब परिवार के लिए ये स्कीम लागू होगी कि आपको अगर इलाज करवाना है 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त होगा। आज यहाँ आप आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे हैं। रात को खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। दिन में पूरे दिन काम करो, रात को भी आराम नहीं है। ये समस्या छत्तीसगढ़ में थी। कांग्रेस की सरकार आई, क्या किया? गौशालाओं को मजबूत किया, महिलाओं को गौशालाओं में नौकरी दी, रोजगार दिया। जो दूध मिलता था उसमें पैकेजिंग वगैरह के लिए समूह बनाए, महिलाओं के पैकेजिंग सिखाई। वो जो सामान था जो दूध से बनता था, दही, मिठाई, खोया, ये सब गांव में बेच पाई। महिलाओं की आमदनी बढ़ी और साथ साथ सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया। जनता से गोबर खरीदना शुरू किया और उस गोबर का गोबर गैस बनाकर आपके घरों में डाला, तो वो समस्या ही हल हो गई। यहाँ आप 10 सालों से रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, आपके खेत चरे जा रहे हैं और किसी ने ये समस्या हल नहीं की। यहाँ की गौशालाएं देखी हैं, चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, ऐसे ही गैया लेटी हुई है, मर रही है धूप में। तो सुनिए, जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो नीतियां भी ठीक होती हैं। इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने खरबपति मित्रों को देश के सारे बंदरगाह दे दिए, सारे हवाई अड्डे दे दिए, कोयला दे दिया है, बिजली दे दिया है, देश की सारी संपत्ति उनको पकड़ा दी है। और जब देश के किसान का कर्ज माफ करने की बात होती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है, और उनको 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए उनके कर्ज। तो समझ लीजिए कि आपके भलाई के लिए एक सच्ची राजनीति चाहिए इस देश में, और शुरुआत यहाँ अमेठी से आनी चाहिए। यहाँ से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। हमें वो पुरानी राजनीति चाहिए जिसमें हमारे नेता हमारा आदर करें, हमारी सेवा करें और हमारे लिए समर्पित रहे। वैसा ही नेता आपके सामने बैठा है। किशोरीलाल शर्मा जी आपके लिए आजीवन समर्पित रहे हैं और रहेंगे। इन्होंने हमेशा आपकी सेवा की है। आपके बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह आएंगे, मंत्री का रौब नहीं दिखाएंगे, अहंकार नहीं करेंगे, आपके पास घरों में आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी समझ में इस दिन से अच्छे प्रत्याशी आपको मिल नहीं सकते। तो आप ही सोच लीजिए, आपको देश में क्षेत्र में कैसी राजनीति चाहिए, आपको कैसे सांसद चाहिए, और इसी आधार पर अपना निर्णय बनाइए।
20 तारीख को पहला नाम किशोरी जी का है। पहला बटन दबाइए, दबाएंगे तो जरूर जो आवाज आती है बटन दबाने से उसको सुनिए, और जो पर्चा निकलेगा उस पर्चे पे भी देखिए कि पंजे पे बटन दबाया है तो पर्चे पे भी बटन होना चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि मेरी बातों को आप भूले नहीं, ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी है। 20 तारीख को भी इनके बारे में सोच समझ के आप अपना वोट दीजिए और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद।